आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सर्दियों की रानी गुलदाउदी प्लांट। तो गुलदाउदी प्लांट से मैंने थोड़ी सी कटिंग ले ली। कटिंग में 2 कलर के फूलों की लगाऊंगी। तो कैसे कैसे कलर के फूल है मैं आपको आगे दिखाती जाऊंगी और बहुत सारे आपसे केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए ये मेरे पिछले साल का मदर प्लांट है। तो अभी क्योंकि सीज़न नहीं है इसलिए फ्लावरिंग नहीं हो रही। ये मैं पिछले साल की आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें ऐसा फ्लावरिंग हुआ था। तो सबसे पहले मैं पर्पल कलर वाले की कटिंग लगाने जा रही हूँ। कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले नंबर टिप्स ये है कि आप क्या करिए, सारी पत्तियों को हटा दीजिए नीचे से। जिस प्लांट की भी आप कटिंग लगाने जा रही हैं पत्तियों को हटाइए। पत्ती को हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी पत्तियाँ मिट्टी से टच करेंगी तो हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी, फंगस लग जाएगा। तो चुन चुन के जो पत्तियाँ काली पड़ गई हैं, डल हैं, देखने में लग रही हैं डल, तो उनको आप हटाते जाइए। सारी को मैंने चुन चुन के हटा दिया। और पिछले साल मैंने बहुत सारा आपसे वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर किया है कि कैसे मैंने 1 से हज़ारों प्लांट बनाए हैं, कैसे उसकी केयर टिप्स, कैसे क्या क्या मैं उसमें फर्टिलाइज़र डालती थी, साथ में कैसे मैंने सीड्स को कलेक्ट किया है। 3 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा जाके कि अगले विंटर के लिए आप कैसे सेव करें। अगर बहुत से लोगों ने सेव करके रखा भी होगा सीड्स को तो अब आप उसको लगा दीजिए। मैंने बहुत सारा सीड्स को लगा भी दिया है क्योंकि विंटर सीजन में जल्दी से लग जाता है सीड्स। टिप नंबर 2 कि जब भी आप कटिंग लगाइए, कटिंग के लिए आप शार्प कटर का यूज़ करिए। देखिए ज़बरदस्ती ऐसे खींच खाच के कटिंग लगाएंगी तो वो नहीं लगेगी, शार्प कटर का यूज़ करिएगा। देखिए सारी पत्तियों को हटा देना है, नीचे से हटाना है। कुछ पत्तियों को आप ऊपर छोड़ दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं पत्तियों से। टिप नंबर 4 कि आपको करना है रिवर सैंड का यूज़ करना है, जो कि वेस्ट होता है। मानसून में क्या होता है, मिट्टी में फंगस लग जाता है, तो आप यूज़ करिएगा रिवर सैंड। टिप नंबर 6 कि आपको एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। ये एक अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो कोई सी भी कटिंग आप लगा रही हैं तो आप उनके जड़ों में, जहाँ से आप कटिंग ली हैं वहाँ पे लगाइए, एलोवेरा जेल का यूज़ करिएगा। देखिए ऐसे डिप कर देना है अच्छे से और कटिंग को लगा देना है। सारे पत्तियों को नीचे से हटाइए। टिप नंबर 7 कि जब भी आप लगा रही कटिंग तो कटर से आप 45 डिग्री एंगल में कट करिए, तो क्या होगा, आपकी कटिंग लग जाएगी। कटिंग लगाने का यही तरीका है। ये देखिए 45 डिग्री एंगल में मैंने तिरछा कट कर दिया है। और अच्छे से भर भर के एलोवेरा जेल लगाइएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा फंगीसाइड भी है और बहुत अच्छा क्या होता है, रूटिंग में मदद करता है, पौधों की ग्रोथ में भी बहुत अच्छा होता है। तो आप फर्टिलाइज़र भी बना के डाल सकती हैं इसमें। ये देखिए टिप नंबर 7 कि आपको करना क्या है, जब भी आप कटिंग लगानी एक साथ 5-6 कटिंग लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारी कटिंग हमारी ज़रूरी नहीं कि सारी सक्सेसफुल हो जाएं। तो 2-4 कटिंग ख़राब भी हो जाती है तो आपकी 2-3 कटिंग बच जाएगी। अगर सारे बच गए तो भी अच्छा है। टिप नंबर 9 की करना क्या है आपको, जब भी आप कटिंग लेके आती हैं तो डायरेक्ट पानी मिला कर रख दीजिए। और अगर आपकी कटिंग ज़्यादा डल हो गई है, एकदम काली पड़ गई, तो उसमें आप फ्रिज का पानी निकाल के डालिए ठंडा ठंडा, तो उससे आपकी कटिंग फिर से तरोताज़ा हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी, तो अच्छा है। देखिए मैंने कटिंग को सबको साफ़ करके नीचे से रखा है। पानी में भी आप अगर कटिंग लगा सकती हैं गुलदाउदी की, तो लगाने के लिए क्या करना है, एलोवेरा जेल लगाना है नीचे और सारी पत्ती को हटाना है। क्योंकि जब भी पानी में आप कोई सभी प्लांट लगा रही होती हैं तो वो पानी से ही ऑक्सीजन ले रहे होते हैं उस टाइम, तो पानी की साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और अक्सर पानी में मच्छर अंडे दे देते हैं, तो उसके लिए आपको एलोवेरा जेल डाल देना है। ये जो एलोवेरा का जो पल्प है डाल दीजिए आप, इसकी पंखुड़ी एलोवेरा की लेके कट करके आप डाल दीजिए। उससे क्या होगा, मच्छर भी उसमें नहीं होंगे और आपको एकदम नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलेगा जो रूटिंग में, फास्ट रूटिंग में मदद करेगा। तो देखिए पहले आप बालू को भिंगा लीजिए जब भी आप कटिंग लगा रही हैं। टिप नंबर 8 कि आप क्या करिए, सबसे पहले आप बालू को भिंगा लीजिए। बालू भिंगाने से क्या होगा, कटिंग आपकी जमी रहेगी। अगर आप कटिंग लगाने के बाद बालू डालती है तो हमारी कटिंग इधर उधर लेट जाती है। तो कटिंग लगाने के बाद ज़रूरी है कि आप कटिंग को स्टेबल रखिए, हिलाइए मत। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कटिंग लगाती हैं तो जितनी भी पत्तियां हैं उनको नीचे से जो सड़ गई हैं, गल गई हैं, उनको हटाते जाइए। इससे क्या होगा कि नीचे जो होगा हमारा फंगस लगने से बचेगा।
और साथ ही में आप जब भी गुलदाउदी की कटिंग लगा रही हैं तो आप चेक करिए कि आपका जिस पॉट में आप लगा रही हैं उसमें ड्रेनेज होल सही से होना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा अच्छा से तो पानी होल्ड करेगा और हमारी कटिंग काली पड़ के ख़राब हो जाएगी। मानसून सीजन में ऐसे भी फंगस का ज़्यादा चांस होता है। तो कभी कभी हम बॉटल में कटिंग लगा देते हैं तो उसमें हम होल करना भूल जाते हैं तो हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। ये सब जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गार्डनिंग करते करते बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं वही सब आपसे शेयर करती हूँ। अब मैं कटिंग को कहाँ रखूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मेरी कटिंग सारी सक्सेसफुल हो गई वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। तो सबसे पहले अगर आप गुलदाउदी की कटिंग लगा रही हैं और चाहती हैं कि आपका गुलदाउदी प्लांट सालों भर आपके गार्डन में रहे तो आपको हमेशा मिट्टी के गमले में लगाना है। ये भी मैंने अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सीखा है, क्योंकि मैंने 2-4 प्लांट्स लगाए थे मिट्टी के गमले में और 2-4 मैंने लगा दिया था प्लास्टिक के गमले में। तो जितने भी मेरे प्लास्टिक के गमले में लगे हुए थे प्लांट सब मर गए हीट डैमेज से, क्योंकि ये तो हमारा विंटर सीजन का प्लांट है। तो जैसे ही विंटर आया तो क्या होता था कि अगर मैं उसमें पानी डालती थी तो पानी क्या होता था उसमें वो सूखता नहीं था, अंदर कीचड़ टाइप से बन जाता था उसमें प्लास्टिक वाले गमले में और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता था। और मिट्टी के गमले में एक एयर वेंटिलेशन टाइप का होता रहता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो हमको नज़र नहीं आता आँखों से। तो बेस्ट होता है हमारे प्लांट्स के लिए मिट्टी का गमला। तो मैं मिट्टी के गमले को प्रमोट करती हूँ कि आप जब भी गार्डनिंग करना चाहती तो मिट्टी के गमले में लगाइए। कोई सा भी प्लांट चाहती हैं कि आपके गार्डन में हमेशा रहे, हीट डैमेज से बचा रहे, हर मौसम में सर्वाइव कर जाए, तो आप मिट्टी के गमले का यूज़ करिएगा। मिट्टी का गमला बेस्ट होता है। तो ये सब भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो मिट्टी के गमले में मैंने लगाया था तो मेरा गुलदाउदी प्लांट बच गया, और बहुत सारा प्लांट जो है मिट्टी के गमले में मैंने लगाया तो वो सब सही है। और जिस प्लांट को मैंने लगाया था और टेरेस पे रखा था प्लास्टिक के गमले में सारे के सारे मेरे हीट डैमेज से ख़राब हो गए। और ये देखिए मैं इसमें भी कट करके एलोवेरा जेल डाल दे रही हूँ, एलोवेरा की पंखुड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मच्छर अंडा दे देते हैं अक्सर अगर पानी में आप लगा कर प्लांट रखती हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी एलोवेरा कट करके डाल देती हैं तो ये होगा आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है, और क्या होगा फास्ट रूटिंग भी हो जाएगी और मच्छर भी इसमें नहीं पनपेंगे। तो जब भी आप कटिंग लगा रही हैं तो ध्यान रखिएगा आप कि उसमें आप एलोवेरा का ज़रूर भर भर के यूज़ करिएगा। और देखिए मैंने जहाँ जहाँ गमले में जगह खाली है जीजी प्लांट में भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जीजी प्लांट को भी मुझे सेमी शेड में रखना है। तो कटिंग लगाने के बाद आप सेमी शेड में रखिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में अभी इसको 8 से 10 दिन नहीं रखना है, 12 से 14 दिन में इसकी रूटिंग हो जाती है। तो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे रखा है। तो जब भी आप कटिंग किसी चीज़ की भी लगा रही तो उसको आप घर में मत रखिए, डायरेक्ट टेरेस पे मत रखिए, आप उसको 2 प्लांट के बीच में रखिए ताकि वहाँ ह्यूमिडिटी बनी रहे, छनती हुई धूप लगे और हमारा प्लांट जो है आराम से 10 से 12 दिन में रूटिंग करे। जब तक इसकी पत्तियाँ हरी रहेंगी तो ये प्लांट जो है हमारा समझ लीजिए कि रूटिंग कर रहा है। जैसे हमारी पत्तियां सूखने लगती हैं डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर तो समझ लीजिए कि हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्या करना है, बारिश के पानी में भी आपको नहीं डालना है। तो मैंने आपसे इतना सारा केयर टिप्स शेयर किया है, तो उन सबका ख्याल रख के आप इसको अच्छे से आप सर्वाइव करा सकती हैं और सालों भर अपने गार्डन में बना कर रख सकती हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकती हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन का प्लांट है। तो विंटर सीजन में हमें चाहिए गर्म खाद। तो गर्म खाद कौन सा है, सरसों की खली है, हमारा चाय की पत्ती है। तो आप क्या कर सकती हैं, चाय की पत्ती का पानी इसमें डाल सकती हैं। चाय की पत्ती दूध वाली चाय मत बनाइएगा, आप सादा चाय बना के प्लेन जो होता है ब्लैक टी, उसकी पत्ती को आप इसमें यूज़ कर सकती हैं हफ्ते में 1 बार। ये बिल्कुल सेफ़ होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए। दूसरा क्या है, सरसों की खली इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये गर्म होता है, तो गर्म खाद को यूज़ करना है। गर्मी में बिल्कुल सरसों की खली अवॉइड करना है। तो देखिए मैंने अंदर रखा था शेड में, सेमी शेड में रखा था, गार्डन में ही रखा था। तो कोई सी भी कटिंग लगा रही तो उसको आप गार्डन में रखिए, 2 गमले को बीच में रखिए, तो वहाँ ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो आपकी देखिए हमारा नया नया इसमें पत्ती आ गया है। तो आप ऐसे करके अपने गार्डन में विंटर सीजन में फूलों से भर सकती हैं गार्डन को। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के